हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसकी जो आखिरी एक्सरसाइज है 2.5, उसके हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किए थे, 7 तक आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो इससे पहले बच्चों आपको मैंने कुछ वीडियोस में मैंने सारी आइडेंटिटीज बताई थी। तो आज हम क्या है, ये जो दो मेन आइडेंटिटीज कौन सी, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब, इसके बाद में और भी हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब, ये आइडेंटिटीज लगने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन हमको इस प्रकार से दिखेगा, यहाँ दो चीजें क्यूब में होंगी और दो में कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर टोटल चार टर्म्स, 1 2 3 4 चार टर्म्स दिखाई दें तो समझ लेना ये a प्लस बी होल क्यूब अथवा a माइनस बी होल क्यूब का है। देखते ही पता लग जाएगा किसका है। अगर सारे के सारे प्लस नजर आ रहे हैं तो ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है। और अगर शुरू में तो दो प्लस, सॉरी शुरू में दो माइनस और लास्ट में प्लस नजर आए, जैसा कि नीचे वाले क्वेश्चन में, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। और बहुत आसान है बच्चों, अब ये तो पता लग गया, देखते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। अब जो क्यूब वाले टर्म्स है इनको देख लेना। 8a क्यूब, मैं बता रहा हूं ओरल 1 सेकंड में कैसे आंसर निकालना है। 8a क्यूब, ध्यान से सुनना, 8a क्यूब ये किस चीज का क्यूब है? ये तो 2 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब, ये a का क्यूब है, तो ये पूरा मिला के हो गया 2a का होल क्यूब। तो ये जिस चीज का क्यूब है उसको हम स्मॉल a मान लेंगे, तो छोटा a क्या हो जाएगा, 2a का होल क्यूब हो जाएगा ना। तो छोटा a क्या ले लेंगे, 2a स्मॉल a। तो ये जिस चीज का क्यूब है उसको a बोलना है, ये जिस चीज का क्यूब है उसको क्या बोलना है, b मान लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में जैसा हमारा ये है ना, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये a और b क्या चीज होंगे, तो यहाँ पे जिस भी चीज का क्यूब है वो a है। तो यहाँ फर्स्ट में देखो, ये 2a का होल क्यूब है, तो 2a हमारा a हो गया। ये b का क्यूब है होल क्यूब, तो b हमारा b ही मान लेंगे। ठीक है कि नहीं? आगे वाले दोनों छोड़ दो, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चलिए, अब हम 8a क्यूब को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 2a का होल क्यूब प्लस इसको क्या ले सकते हैं, b का होल क्यूब। तो देखो ये हो गया ब्रैकेट वाली चीज, ये हो गया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस अगली दो टर्म्स क्या होते हैं फॉर्मूले की, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब हमको यहाँ नहीं देखना है, फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। ठीक है कि नहीं? क्या, तो देखो पहले ब्रैकेट में दो में हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इस ब्रैकेट में जो है वो a है, यहाँ लिख चुका हूं मैं, इस ब्रैकेट में जो है वो b है, यहाँ लिख चुका हूं मैं। ठीक है, तो अगले जो दो ब्रैकेट है उसमें क्या आएगा, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखो 3a स्क्वायर, तो a देखो इस ब्रैकेट में है, 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस b, a इंटू बी, बी ये रहा, तो 3a स्क्वायर b। ठीक है ना, प्लस और यहाँ आएगा 3ab स्क्वायर, तो 3a मतलब 2a ऊपर लिखा है देखो, यहाँ से देख लेंगे, और b मतलब b है, तो b का स्क्वायर। तो ये हो गया 3a स्क्वायर b इसके जैसा, और ये हो गया 3ab स्क्वायर इसके जैसा। समझ में आ गया? तो a और b छांट के लिख लेना आपको। कैसे? ये जिस चीज का क्यूब है वो a है, ये जिसका क्यूब है वो b है। ठीक है, और a और b की वैल्यू जो भी है इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करने से तो यही आने वाले हैं। अगले दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करके देखते हैं क्या ये दोनों टर्म्स बन पाते कि नहीं बन पाती। चलिए, पहले ब्रैकेट के बाहर बाहर के, छोटा वाला ब्रैकेट उसके बाहर के, 3 इंटू बी 3b, और ये इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, तो ये हो जाता है बच्चों 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर। समझ में आ गया? और इन सबको इंटू करेंगे तो देखो 3 4 जा 12 और a स्क्वायर b, तो ये आ गया 12a स्क्वायर b। देखो हमारा यही टर्म है 12a स्क्वायर b, सेम आ गया। इधर इंटू करेंगे सबको तो 3 2 6ab स्क्वायर, तो 6ab स्क्वायर आ गया। तो मुझे बताओ बच्चों, इसको सॉल्व करने से हमको वही चीज मिलती है जो ऊपर लिखी गई है। तो अब बताओ ये किस फॉर्म में है, ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a हमारा 2a है, ये लिख चुके, और b हमारा b है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब। a के स्थान पे 2a लिख देंगे, b के स्थान पे b लिख देंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो हम सीधा यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही हमको a और b पता लग गया ना, वहीं पे हमारा आंसर आ जाता है। भाई a हमको पता लग गया 2a, b हमको ये, और सब कुछ प्लस है, तो ये 2a प्लस b का होल क्यूब है। अगर यहाँ शुरू में दो माइनस और एक प्लस होता तो 2a माइनस b का होल क्यूब कर देते। अगला वाला बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ पे शुरू में दो माइनस आ गया। देखो सेम ही क्वेश्चन है, ऊपर नीचे में कोई फर्क नहीं, सिर्फ साइन का फर्क है। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे a बताओ वही 2a, b हमारा वही b। ठीक है, फॉर्मूला इस बार क्या हो जाएगा, तो 2a का होल क्यूब मैं ले सकता हूँ, 2a का होल क्यूब 8a क्यूब हो जाएगा, b का होल क्यूब ये होगा,
माइनस, अब अगला हमारा आइडेंटिटी में देखो यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर, a माइनस b का होल क्यूब होता है, ये दो तो हो गए a क्यूब माइनस b क्यूब। अब चेक करते हैं बाकी दोनों ब्रैकेट, ये बाहर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लगाएंगे तो ये है 3a स्क्वायर b। ये हमको ना बच्चों आइडेंटिटी के हिसाब से लिखना है, ऊपर के देख के नहीं लिखने अपने को, ये दोनों टर्म्स देख के नहीं लिखने, बाद में मैच करेंगे। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, अब होता है 3 स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a देखो ऊपर देखा ना 2a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू b, b तो b प्लस, और आखिरी वाले में होता है 3ab स्क्वायर, तो 3a, a मतलब 2a और b मतलब b है तो b का स्क्वायर कर दिया, समझ में आ गया। अब इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखो 3 इंटू बी, ये 3b हो गया, और ये स्क्वायर वाला सॉल्व किया तो 4a स्क्वायर आ गया, और इनको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3 4 जा 12 a स्क्वायर b, 12 a स्क्वायर b बाहर माइनस लगा हुआ है, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर। तो ऊपर नीचे वाले में कोई फर्क नहीं, सिर्फ साइन का फर्क है। तो यहाँ पे देखो 8a क्यूब आ गया पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने से, इसको करेंगे तो माइनस का b क्यूब आएगा, फिर माइनस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये चीज जो थी हमारी, ये जो गिवन ओरिजिनल क्वेश्चन है वही तो आ गया। तो कैसे आया ये, यहाँ से आया, देखो फर्स्ट स्टेप, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्म आ गया, ये फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब। तो a यहाँ पे इस वक्त 2a है और b यहाँ पे b है, तो ये हो गया 2a माइनस b का होल क्यूब। तो सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ देखते ही पता लग जाएगा, द मोमेंट हमको ने देखा सारे साइन प्लस के हैं तो a प्लस b का होल क्यूब लगने वाला है। दो माइनस शुरू में दिख गए, माइनस दिख गया तो समझो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, और a और b की पहचान कर लो इधर से बस खाली, जिस चीज का क्यूब है ये वो a है, ये जिसका क्यूब है वो b है, अगर सब प्लस है तो a प्लस b का होल क्यूब, और माइनस दिख गया तो a माइनस b का होल क्यूब। क्लियर है, आइडेंटिटी को मेंशन करना नहीं भूलेंगे। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, और भी इसके पार्ट्स हैं बच्चों, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। अब ये देखो अलग अलग प्रकार की चीजें आ गई, ठीक है ना, क्या 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर, आगे की दोनों टर्म्स की चिंता करनी नहीं है, शुरू के दोनों क्यूब होने चाहिए। अब हमको पता है 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ लिख देंगे जो फर्स्ट हमारा a होता है, a वो 3 है क्योंकि 3 का क्यूब करने से आएगा, और जो b है ये बताओ ये पूरा किसका क्यूब है, ये तो a का क्यूब दिख गया, ये 5 का होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 125। बच्चों आप लोग क्यूब ना 10 तक याद कर लेंगे। ओके बच्चों, वर्बली में बता रहा हूँ, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 का क्यूब होता है 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 का क्यूब होता है बच्चों 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, इसी प्रकार से 6 का जो क्यूब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 512, 9 का क्यूब होता है बच्चों 729, और 10 का क्यूब होता है बच्चों 1000। क्लियर, तो ये क्यूब हम वर्बली याद रख सकते हैं, ठीक है, तो उसको देखते हैं हमको पता लग जाएगा। तो देखो ये 5 का है, ठीक है, तो ये हो गया 3 है तो 3 का क्यूब, ये किसका है 5a का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो ये a हमारा 3 मान लेंगे, b हमारा 5a मान लेंगे। चलो वही हमको काम करना भी जो किया था हमने, 27 की जगह हम लिख देंगे a का क्यूब, 3 का क्यूब हो गया, माइनस इसको लिख देंगे हम 5a का होल क्यूब, 5a का होल क्यूब, तो ये हमने लिख दिया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस अगला ब्रैकेट होता है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं, क्या शुरू के दो माइनस हैं बाहर एक प्लस है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। चलिए तो a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, माइनस अगला होता है 3a स्क्वायर b, तो देखो 3 ये रहा, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ऊपर देखो, और b मतलब 5 है, इधर क्या होगा बताओ 3ab स्क्वायर 3a, a मतलब 3 और b स्क्वायर मतलब 5a का होल स्क्वायर। अब ये देखो कितना हो गया बच्चों 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, तो ये 27 आ गया, आगे 5 है, ऐसा कैसा, इधर बोलो 3 3 जा 9, ये शुरू में 9 आ गया, 5a का होल स्क्वायर करेंगे तो 25a स्क्वायर आ जाएगा, लिख दिया जी। अब इनको इंटू कर लेंगे, 27 5 जा होता है 135, a आ गया साथ में, और 9 इंटू 25 होता है 225, भाई 9 5 जा 45, 4 कैरी यहाँ 5 आ जाएगा, 4 कैरी आ जाएगा, 9 2 जा 18 और 4 22, ठीक है, तो 225 a स्क्वायर। अब अगर हम ये देखें तो ये हमको बिल्कुल ऊपर वाला मिल गया, देखो ये लो लास्ट के दो टर्म सेम टू सेम ही है ना, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है देखो लेफ्ट साइड में a माइनस b का होल क्यूब, तो इस रूप में है हमारे पास और इस रूप में प्रकट करना है, तो a माइनस b का होल क्यूब आएगा, तो भाई ये चीज जो है वो यही तो है, और ये चीज क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होना चाहिए a माइनस b का होल क्यूब। तो देखो a हमारा 3 है और b हमारा 5 है, तो a माइनस b मतलब 3 माइनस 5a का होल क्यूब।
तो सीधी बात है माइनस दिख जाए तो a माइनस बी का होल क्यूब है। बस हमको a और b की पहचान करनी है किसके क्यूब्स हैं, इजीली हमको निकल जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ हमको पता लग जाएगा माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला है, ये किसका क्यूब है, ये 4a का है, ये किसका है 3b का है, तो ये बच्चों माइनस है तो ये 4a माइनस 3b का होल क्यूब आंसर आने वाला है। समझ में आ गया, सेम पैटर्न वही, ए और बी पहचान लिया हमने, ठीक है कि नहीं, किसके क्यूब्स हैं देख लिए। चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए और बी में ये दोनों लिख दिया, माइनस 3a स्क्वायर बी 3, ए देखो 4a का होल स्क्वायर इंटू बी मतलब 3b, और 3ab स्क्वायर 3a, ऐसे ही लिख दिया, और b मतलब 3b का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, पहले तो बिना स्क्वायर वाला जो है ना ये ब्रैकेट के बाहर का 3 और 3 को इंटू कर लेंगे तो 9b आ गया, ये 3 इंटू 3b 9b, और ये हो जाता 4a का होल स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर आएगा, 4 4 जा 16 a इंटू a स्क्वायर। यहाँ देखो इनको इंटू कर लो ब्रैकेट के बाहर वाला, ये 12a आ गया, और इसका करेंगे स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। अब इनको इंटू कर लो और इनको इंटू कर लो, 16 9 जा बच्चों 144 होता है, और ये आ जाएगा a स्क्वायर b आ गया। यहाँ 12 9 जा 108 होता है, a b स्क्वायर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे, a पहले b बाद में, ठीक है, जो भी पावर से हो रही है उसके साथ ही। तो देखो इसकी तुलना करें तो हमको जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन दिया था वही आ गया, तो शुरू में दो माइनस है तो ये फॉर्मूला बना बच्चों a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a माइनस b का होल क्यूब। a हमको पता है 4a है, 4a लिख दिया, माइनस b हमारा 3b है, 3b लिख दिया, तो a माइनस b का होल क्यूब। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये पार्ट 4 हो गया हमारा, नेक्स्ट हमारा पार्ट 5 है, ठीक है। चलिए क्या कहता है पार्ट 5, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, इन दोनों को छोड़ देना, दिमाग नहीं लगाना चाहता, इन दोनों में देखो ये 3 का क्यूब ये p का है, तो 3p का होल क्यूब, तो a हमारा 3p हो गया, जिसका भी पहला टर्म क्यूब होता है वो a, भाई ये 1 का ही है और ये 6 का है, तो 1/6 लिख देंगे, अपॉन है तो अपॉन में, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 1/6, ये हमारा b आ गया 1/6, 1/6 का होल क्यूब करेंगे तो 1/216 आएगा, ठीक है ना। चलिए वही काम करना है, दो माइनस है तो क्या कर देंगे, पहले a क्यूब, देखो ये 3p का होल क्यूब है माइनस ये 1/6 का होल क्यूब है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस अगले ब्रैकेट में 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर देखो इंटू b मतलब 1/6 प्लस 3a, a 3p है इंटू b स्क्वायर मतलब 1/6 का होल स्क्वायर। चलिए पहले मैं ब्रैकेट के बाहर का सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये 3 जो है ना इससे 2 टाइम्स कटेगा 1/6 से, तो 1/2 आने वाला है, तो ये 1/2, इसका स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा 9p स्क्वायर, 3p इंटू 3p, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे देखो ये बाहर वाले इंटू कर लेते हैं, 3 3 जा 9p, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। अब इनको आपस में काटे तो देखो 9 4 टाइम्स कटता है, तो यहाँ 1/4 बचेगा और साथ में p बचेगा, तो 1/4p आ गया, ठीक। इधर ये कट नहीं सकता तो इंटू कर लेंगे ऊपर ऊपर वाला, 9 1 जा 9, नीचे आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 9/2p स्क्वायर, ये आ गया 9/2p स्क्वायर, ठीक है, और ये दोनों सेम टू सेम। तो अगर हम इसकी तुलना करें तो देखो हमको ओरिजिनल जो हमारा क्वेश्चन है वही तो मिल गया, सेम ओरिजिनल क्वेश्चन मिल गया हमको। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या हो गया, इसका मतलब कि ये क्या है, ये है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये होता है a माइनस b का होल क्यूब। ये देखो हमारी आइडेंटिटी लिखी हुई है, तो a मतलब 3p माइनस b मतलब 1/6 और इसका क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों हमको ये ना जो हमको चार चीजें दी हुई है ना, ये राइट साइड वाला इस तरह से है, दो क्यूब है दो स्क्वायर है, और हमको इस रूप में बदलना है, समझ में आ गया। और उससे पहले जो हमने किया था 7th क्वेश्चन एक्सपांशन था, ऐसा दिया था और ऐसे में बदलना था। तो अगर हमको बड़ा करके लिखना है, खोल के लिखना है ब्रैकेट, एक्सपैंड करना होता है वो, और अगर हमको ऐसे में बदलना है, ब्रैकेट के फॉर्म में लाना है, फैक्टराइज करना होता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, बहुत ईजी है, ये हमारा फॉर्मूला ही है, हमारे दो फॉर्मूले है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला ये अलग है, दो ब्रैकेट्स में, किन दो ब्रैकेट्स को इंटू करें कि आ जाए। तो मैंने बताया था इसको याद करने का तरीका क्या, कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो एक बार तो बिना पावर के देखो क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई, तो पहले ब्रैकेट में वही आने वाला है, और अगले ब्रैकेट में तीन चीजें आएंगी जिसमें कि एक्स और वाई का तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है, तो शुरू में एक्स का स्क्वायर लास्ट में वाई का स्क्वायर, और बीच में क्या है, इन दोनों को इंटू करके आने वाला है एक्स वाई, और साइन हमेशा उल्टा होगा फर्स्ट ब्रैकेट का। समझ में आ गया। तो अगर यहाँ माइनस होता तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमेशा प्लस के होंगे, यहाँ निशान पहले ब्रैकेट का उल्टा आएगा, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, बिना पावर के क्या दिख रहा है वो आएगा। समझ में आ गया। तो अब क्या ये फॉर्मूला सही है, वेरीफाई करना है हमको, और वेरिफिकेशन बच्चों कभी भी दो साइड्स होती है ना, एक साइड को सॉल्व करते करते दूसरी तरफ ले आना, हमको दोनों तरफ बराबर साबित करनी होती है। चलिए तो इसमें बड़ी वाली साइड ले लेना, हमको सिंप्लीफाई करना है, तो बड़ी साइड ये दिख रही है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो ये ले लेंगे, RHS इक्वल टू, मैंने सेम दोनों ब्रैकेट्स कॉपी कर लिए। अब इसका मतलब क्या होता है,
इस ब्रैकेट में जो प्रत्येक टर्म वो इसके हर एक टर्म के साथ इंटू होगी, तो x को तीनों से इंटू करना है, y को भी तीनों से इंटू करना है। चलो तो मैं लिख रहा हूँ, देखो पहले तो ये x इंटू वो पूरा ब्रैकेट आ गया, तो देखो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ क्या बच गया प्लस वाई, तो आगे मैं लिख दिया प्लस वाई, और फिर दोबारा अगला पूरा ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया? एक बार x इंटू पूरा ब्रैकेट, फिर प्लस वाई इंटू पूरा ब्रैकेट। क्लियर है? चलो अब ओपन करने के लिए इनको इंटू कर लेते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये प्लस का ये माइनस का है, माइनस आ गया। x इंटू एक्स वाई, तो ये एक्स स्क्वायर वाई हो गया, क्योंकि 2x हो गया ना। फिर ये प्लस है तो लास्ट में प्लस आ गया। x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। समझ में आ गया? चलो अब ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस ही आने वाला है, इनको इंटू करेंगे तो देखो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का स्क्वायर और वाई बाद में लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई। फिर देखो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस ही आने वाला है, इनको इंटू करेंगे दूसरे टर्म्स को, तो देखो वाई दो बार हो गया, तो एक्स अकेला और वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, प्लस एक वाई और ये दो वाई है वाई स्क्वायर, तो वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो गया, दोनों प्लस के हैं तो प्लस में आ गया। अब बच्चों अगर यहाँ गौर करें बीच की चारों टर्म्स पे, देखना ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये देखो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, कट जाएगा। सेम इक्वल चीज है, प्लस और माइनस की होती है तो कैंसिल हो जाती है। इसी प्रकार से एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, तो समझ में आ गया? तो ये पहले ये जो ये टर्म है इसके साथ कट गई, ये टर्म इसके साथ कट गई, तो बीच के चार उड़ गए स्क्वायर्स। क्या बचा? इधर बचा एक्स क्यूब और प्लस इधर बचा वाई क्यूब। तो देखो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हमने राइट साइड को सॉल्व किया और क्या ले आए हम ले आए लेफ्ट साइड। समझ में आ गया? तो इसका मतलब आरएचएस से सॉल्व करते करते एलएचएस आ गया, तो इसका मतलब आरएचएस और एलएचएस बराबर हो गए, तो ये हो गया वेरीफाई। सेम प्रोसीजर बच्चों एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए भी आने वाला है, तो ये हमारा पार्ट सेकंड होगा। देखो सेम तरीका, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक्स माइनस वाई, पहले ब्रैकेट में बिना क्यूब पावर के क्या दिख रहा है वो, ठीक है कि नहीं क्या? और उसके बाद क्या आएगा हमारा अगला एक्स स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर तो प्लस के होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बीच में इंटू आएगा एक्स वाई और पहले ब्रैकेट का उल्टा साइन प्लस। ठीक है, चलिए इंटू करना है हमको चेक करके। ठीक है, तो आर एच एस हमने लिख लिया जी एक्स माइनस वाई पहले ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे वही चीज, पहले इस एक्स को अगले ब्रैकेट से पूरे से इंटू करेंगे, फिर माइनस वाई को करेंगे इंटू, देखना है यहाँ माइनस है इस बार, तो एक्स इंटू अगला पूरा ब्रैकेट रिपीट कर दिया, माइनस वाई इंटू अगला पूरा ब्रैकेट रिपीट कर दिया। ठीक है, अब हम इंटू कर लेंगे बारी बारी, साइन ध्यान रखना। अच्छा ये प्लस है, ये सारे प्लस है, तो शुरू के तीनों प्लस में आने वाला है। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स वाई, दो बार एक्स हो गया तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है तीनों चीजें? चलिए अगला, ये माइनस है बच्चों, ये माइनस प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, तो तीनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस है ना। चलो माइनस का और प्लस का तो माइनस आ गया, y इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई। चलिए ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ देखो y इंटू एक्स वाई, वाई दो बार हो गया तो x एक बार, तो एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, जो भी डबलेंगे उस पर पावर लग जाएगी, ये माइनस ये प्लस है तो माइनस में आंसर आएगा, y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो गया। अंदर वाले चारों देखना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, ये देखो लास्ट में x, ये वाला तीसरा एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, कट गए दोनों ये वाला, और एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये कट गए, तो चारों कट जाएंगे अंदर वाले। क्या बचा? फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब और लास्ट में इस बार माइनस का वाई क्यूब बचा। तो देखो हमने आरएचएस को सॉल्व किया एंड फाइनली वी गॉट एलएचएस। इसका मतलब हमको पता लग गया कि आरएचएस किसके बराबर है? एलएचएस के बराबर है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। क्लियर है नाइन्थ वाला? तो बिल्कुल सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको, कॉम्प्लेक्स साइड जो है बड़ी वाली जो चीज है उसको सॉल्व करना है, उससे सिंपल वाले की ओर ले आना है, एलएचएस को ले आना है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये करेंगे हम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ओके। अब ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले का यूज है, हमको ये इस रूप में दिया है, किस रूप में दिया है? लेफ्ट साइड में जो दिया है, या तो प्लस होगा माइनस होगा, तो ये एक प्लस का दिया एक माइनस का दिया है, तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और दो ब्रैकेट्स में इस रूप में कन्वर्ट करना है। तो पहला प्लस वाला, चलिए अब मुझे तो 27 वाई क्यूब, मैंने बताया था बच्चों 10 तक क्यूब याद कर लेंगे, 27 वाई क्यूब, तो ये 27 3 का क्यूब है तो उसको हम लिख देंगे 3 वाई का होल क्यूब, 3 का और वाई का दोनों का होल क्यूब, प्लस ये 5 का है तो 5 जेड का होल क्यूब। ये समझ में आ गया? अब इस ब्रैकेट में जो लिखा है उसको ए पढ़ेंगे, इसमें जो लिखा है उसको बी पढ़ेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला पता ही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, पहला ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, तो देखो दोनों को जोड़ दिया, ब्रैकेट के अंदर ए और बी है, ध्यान देना, ए प्लस बी तो 3y प्लस 5z, ए प्लस बी हो गया, और अगले ब्रैकेट में क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बताया था मैंने पहले ब्रैकेट में जो इधर निशान है उसका उल्टा होगा बीच में, तो देखो ए स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, लास्ट में प्लस बी स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर, बीच में माइनस ए बी, तो ए मतलब ये रहा
3y और b मतलब 5z। समझ में आ गया? सॉल्व कर लेंगे, पहला ब्रैकेट को छेड़ना नहीं है, अगले ब्रैकेट को बस ये चीजें सॉल्व करनी है और बीच में इंटू कर लेना। 3y का होल स्क्वायर करें बच्चों, 3y into 3y तो 3 3 9, ये y into y स्क्वायर। लास्ट वाले में करें 5 5 25 z स्क्वायर, और बीच वाला इंटू कर देंगे तो 5 3 15 yz। तो ये फाइनली सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, पहला वाला छेड़ना नहीं है। दो ब्रैकेट में हमारा आंसर आ गया, ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला है ये माइनस वाला है, तो ये जो ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है ये लगने वाला है हमारा। देखिए अगेन क्यूब ही होंगे दोनों। 64 बच्चों 4 का क्यूब है तो इसको लिख देंगे 4m का होल क्यूब, माइनस 373 बच्चों 7 का क्यूब है तो उसको लिख देंगे 7n का होल क्यूब। ये क्यूब आप 10 तक याद कर लेंगे, ठीक है, मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले। ये क्लियर है? ओके, अभी ये देखो इस ब्रैकेट में पढ़ेंगे a, इसको पढ़ेंगे b, तो a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। तो फॉर्मूला क्या है? पहले ब्रैकेट में तो a माइनस बी, बिना क्यूब के तो लिख दिया 4m माइनस 7 a माइनस बी हो गया। अगले में a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस के और बीच में प्लस ab, मैंने बताया ना इसका उल्टा निशान आएगा बीच में। तो देखो a स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर, लास्ट में b स्क्वायर मतलब 7n का होल स्क्वायर और बीच में प्लस ab, प्लस a मतलब 4m, b मतलब 7n। इंटू कर दो, 4m का स्क्वायर किया होल स्क्वायर तो 16m स्क्वायर, 4 4 जा 16, m इंटू m स्क्वायर, लास्ट में 7 7 जा 49, n इंटू n स्क्वायर, और बीच में 7 4 जा 28 mn आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये दो ब्रैकेट हमारे आ गए। लो जी, हमने इसको भी फैक्टराइज कर लिया। समझ में आ गया? तो इस रूप में दिया हो तो दो ब्रैकेट्स के रूप में लाना है। तो फैक्टराइज का मतलब होता है क्या इंटू क्या, कौन से दो ब्रैकेट्स इंटू कर दे कि ये आ जाए। क्लियर? तो ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले जो भी हमने 9th वाले में वेरीफाई किए हैं वही यूज करने, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। क्लियर है? ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला जो बच्चों क्वेश्चन है 11, इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? वो देखो हमने जो 10 नंबर पे की थी, 10वीं जो आइडेंटिटी थी, उसके दो फॉर्म भी लिखवाए थे मैंने। यदि ये 0 हो जाए तो क्या, तो 10 नंबर पे जो आइडेंटिटी है, तो एक बार आइडेंटिटी देख लेते हैं। यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अगर ये होता है तो इसके दो ब्रैकेट क्या होंगे बताओ? एक बार तो बिना क्यूब वाले तीनों एक ब्रैकेट में, तो a प्लस b प्लस c बंद कर देंगे। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक बार इन तीनों का इंटू कर देना, इन तीनों का स्क्वायर कर लेना, और स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं। फिर माइनस माइनस, एक बार इन दोनों का इंटू, एक बार इन दोनों का, एक बार इन दोनों का, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये दो ब्रैकेट्स हमको लाने, तो हमको इस रूप में देंगे और इस रूप में कन्वर्ट करना है। अभी ए बी सी के स्थान पे हमको ये एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे हमको 3 क्यूब्स दिखेंगे और माइनस में कुछ दिखे तो मतलब ये समझो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। 3 तो क्यूब की एंट्रीज हो और लास्ट में कुछ हो माइनस में, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लग रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या चलिए, तो हमको ओरिजिनल ये लेफ्ट साइड जो है इस रूप में दिया, हमको इस रूप में बदलना है। ठीक, चलो तो देख लेते हैं ये तीनों किसके क्यूब है और फिर चेक करेंगे 3abc होता है कि नहीं होता। तो a b और c यहां से पता लगेगा। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन टिप लिया, 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। चलिए 27x क्यूब, देखो 27 3 का क्यूब है और ये x का है, तो 3x का होल क्यूब, ये y का होल क्यूब, ये z का होल क्यूब, माइनस। तो अब आगे यहां से कॉपी नहीं करना है, अब हम यहां से हम चलाएंगे जो भी चलाएंगे। तो इन तीनों ब्रैकेट में जो दिखाई दे रहा है वो a b और c है। तो देखो a है 3x, b है y, c है z। तो यहाँ पे बच्चों हमको 3abc होना चाहिए, तो चेक करते हैं 3abc लिख के। देखो 3abc, 3 ये रहा 3, a मतलब इस ब्रैकेट में जो दिख रहा है तो ये देखो 3x, b मतलब इस ब्रैकेट में जो दिख रहा है मतलब y, और c मतलब जो इस ब्रैकेट में दिख रहा है तो ये होगा 3abc। और इनको इंटू किया जाए 3 3 9xyz, तो देखो ये ऊपर वाला आ गया। तो बच्चों ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, मतलब यही चीज है ना। तो ऐसे में लिख देंगे। ऐसे में लिखने के लिए हमको सिर्फ a b और c पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमको पता है। abc पता है ना हमको, abc ये ब्रैकेट में a, ये b, c। चलो पहले ब्रैकेट में आना चाहिए हमारा क्या, ए बी सी। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, तो a हमारा 3x है प्लस y प्लस z। समझ में आ गया? ये तीनों आ गए, a प्लस बी प्लस सी आ गए हमारे। ठीक है, और फिर आगे क्या होना चाहिए बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो इधर a स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर मतलब z का होल स्क्वायर। हो गया तीनों का स्क्वायर। अब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो माइनस ए बी। तो देखो a और b हमारे शुरू के दोनों, तो 3x इंटू वाई आ गया, 3x इंटू वाई। फिर माइनस बी सी, बी और सी देखो ये दोनों है वाई जेड, तो माइनस का वाई जेड, और माइनस सी ए देखो ये दोनों है जेड इंटू 3x, तो ये आ गया जेड इंटू 3x। अब सॉल्व कर लेना बस, खाली हमको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले ब्रैकेट को छेड़ना नहीं है। चलिए 3x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये x स्क्वायर आ गया। सेम टू सेम y का स्क्वायर ऐसा कैसा, z का स्क्वायर ऐसा कैसा, इनको इंटू कर लो। माइनस का 3xy ये आ रहा, माइनस yz ये रहा, और माइनस 3zx ये रहा, ये xz। क्लियर? तो दो ब्रैकेट हमारे बन गई, हमारा सॉल्यूशन आ गया। समझ में आ गया? तो बच्चों तीन टर्म्स तो दिखे आपको क्यूब की और एक ऐसा कुछ माइनस में दिखे, तो समझो ये वाला फॉर्मूला लगने जा रहा है। समझ में आ गया? ओके बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था।
तो इसके बाद हमारे क्वेश्चन रह गए 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये हम करेंगे इसके अगले पार्ट में। तो आप एक बार ये अच्छे से समझ के आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है? पूरा समझेंगे, पहले वीडियो को अच्छे से देखेंगे। फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हर क्वेश्चन के साथ मैंने आपको फॉर्मूले भी दे दिए, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी का मेंशन पक्का करेंगे, ठीक है? खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।